हेलो ट्रेडर्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, आपकी ट्रेडिंग जर्नी भी अच्छी चली होगी। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे जो मैंने अभी तक स्टॉक मार्केट में अपना अनुभव कमाया है। इतने दिनों का जो भी अनुभव है आज आपको इस वीडियो में मैं बताऊंगा, और वो तरीके बताऊंगा जो आपको शॉर्ट टर्म 6 महीना, साल, 2 साल के अंदर आपको 200, 300, 50% प्लस इस तरह के रिटर्न दे के जाएंगे। जो मैंने खुद कमाए हैं, कैसे कमाए हैं, आपको चार्ट के सामने डेट वाइज, स्टॉक वाइज, कब लिया था, कब निकला था, सारा डिटेल दूंगा। सर्वप्रथम जो मैं जिसमें स्टॉक की बात कर रहा हूँ उसका नाम है, आपके सामने चार्ट लगने वाला है, मैन इंफ्रा का। देखिए, मैं कोई भी स्टॉक लेता हूँ तो सर्वप्रथम ये देखता हूँ कि वह निफ्टी को आउट परफॉर्म कर रहा है कि नहीं, स्टॉक ट्रेंडिंग है कि नहीं। अगर वह ट्रेंडिंग है, निफ्टी को आउट परफॉर्म कर रहा है, तो ही उस पर बनाऊंगा जब वो सारे क्राइटेरिया मैच होंगे। और जो मैंने आपको स्ट्रेटेजी बताऊंगा उसके बाद भी आपको स्टॉक में देखना है स्टॉक ट्रेंडिंग है कि नहीं। ये नहीं कि सिर्फ स्टॉक को वो क्राइटेरिया देख लिया, ये तीनों चीज़ें आपको मैच करनी है। अभी मैं वो तरीका भी बताऊंगा। सर्वप्रथम यह स्टॉक मैंने लिया था यहाँ पर, यहाँ इसके क्वार्टरली रिजल्ट आए थे 10 फरवरी 2021 को। उसके बाद यह बेस बना के ब्रेकआउट दिया इसने। यहाँ पे मैंने 4 मार्च 2021 को यह स्टॉक लिया था, और इस कंपनी का नाम है मैन इंफ्रा। अभी मैं निफ्टी का चार्ट हटा देता हूँ, और मैं इस ब्रेकडाउन पे, डबल टॉप के ब्रेकडाउन पे निकला यहाँ पे 14 फरवरी 2022 को। कब मैंने लिया था आपके सामने है, और कब मैं निकला यहाँ पे। मैंने इसको लिया था यहाँ पर, और यहाँ पे मैं इसको निकल गया। करीब 300 प्लस के रिटर्न मैंने यहाँ से स्टॉक से कमाए। कैसे कमाया, क्या स्ट्रेटेजी थी। सर्वप्रथम 11 फरवरी को इसका रिजल्ट आउट हुआ था। रिज़ल्ट बहुत शानदार था। दिसंबर क्वार्टर के रिज़ल्ट निकले थे, और सब जो भी मैं देखता हूँ वो मेरी जो स्ट्रेटजी है वो है प्रमोटर, FII, DII, इंक्रीजिंग स्टेक। इसके साथ में जब प्रमोटर, FII, DII, इनमें तीनों चीज में कंपनी का मालिक या फॉरेन इन्वेस्टर या कोई डोमेस्टिक इन्वेस्टर अपना स्टेक बढ़ाते हैं, जिस तरह कंपनी में हिस्सेदारी बढ़ाते हैं, और साथ साथ में उसके कंपनी के रिजल्ट भी अच्छे आ रहे हैं, और साथ में स्टॉक मेरा ट्रेंडिंग हो, निफ्टी को आउट परफॉर्म कर रहा है, तब हम स्टॉक में ट्रैक में डाल देते हैं। ट्रैक के साथ साथ जब उसमें कोई ब्रेकआउट होता है या कोई ऐसी सिचुएशन होती है तब हम उस स्टॉक में पोजीशन बनाते हैं। आपको मैंने बताया था दिसंबर 2020 का रिज़ल्ट आया था मार्च 2021 में, ठीक है। तो मैंने क्या नाम है, मैंने उस पर पोजीशन ली स्टॉक में, मैन इंफ्रा में, ठीक है। तो 4 फरवरी को रिज़ल्ट निकला। 4 फरवरी को रिजल्ट निकलने के बाद यहाँ पे, ठीक है, 11 फरवरी को रिजल्ट निकला दिसंबर क्वार्टर की, और मैंने मार्च में उसकी पोजीशन बनाई, ठीक है। जब उसकी पोजीशन बनाई तो यहाँ पे मैंने ब्रेकआउट पे लिया, और वहाँ पे आपको बताया, वहाँ पे निकला। उसके बाद यह स्टॉक यहाँ से मुझे 300 प्लस के % के रिटर्न दिए। उसके बाद दूसरा स्टॉक जिसको मैंने कुछ ही शॉर्ट पीरियड टाइम में ही सेम सिचुएशन मिलने पे क्या हुआ था, मैन इंफ्रा में पहले दिखा देता हूँ आपको। प्रोमोटर ने स्टेक बढ़ाया था 65.50 से 65.72 किया। ये देखिए बराबर स्टेक बढ़ा रहा। मैंने पहले ही स्टेक में उसको आइडेंटिफाई कर लिया था। फिर उसके क्वार्टरली रिजल्ट देखे मैंने। ये सारे क्वार्टरली जितने भी बैंक में रिजल्ट 4, 5, 6 क्वार्टर, साल, 2 साल के आए थे, उनको सबको सेल्स ब्रेक कर रहा था, और कंपनी प्रॉफिट अच्छा जनरेट कर रही थी, नेट प्रॉफिट। जब मैंने ये सारे क्राइटेरिया देखे तो मैंने तुरंत ही इस स्टॉक को नज़र पे डाल दिया। नज़र पे जाने के बाद उसने ब्रेकआउट दिया, मैंने उसको परचेज़ किया, और वहाँ से आपके रिजल्ट आपके सामने। सेम क्राइटेरिया गोकेक्स में हुआ था, गोकुलदास एक्सपोर्ट में। कंपनी में प्रमोटर ने अपनी हिस्सेदारी, प्रमोटर ने ये FII, DII में, इनमें किसी ने बढ़ाई थी। मेरे को उतना याद नहीं, मैं आपको दिखाऊंगा क्योंकि मैं पहले से तैयारी तो करके बैठा नहीं, इसलिए मुझे ये देखिए यहाँ पर अचानक क्या हुआ, ये रिजल्ट आ रही थी, और अचानक प्रमोटर ने, हाँ ये देखिए सितंबर 21 में यहाँ पे जब सितंबर के रिजल्ट आए तो यहाँ पे प्रमोटर ने, DII ने 3% उसकी 3.69% थी, अचानक से 10% हिस्सेदारी की। मैं वो सर्च करता रहता हूँ FII, DII या प्रमोटर इंक्रीजिंग स्टेक। इसके बाद मैं इसके क्वार्टरली रिजल्ट पे गया, मैंने देखा कि इतनी 7% हिस्सेदारी डोमेस्टिक इन्वेस्टर बढ़ा है। फिर इसके जब क्वार्टरली रिजल्ट देखा तो सेम मेरा क्राइटेरिया मैच कर गया। 4-5 क्वार्टर के रिजल्ट सेल्स ब्रेक कर रही थी, ठीक है। इसके बाद मैं नेट प्रॉफिट में गया। कंपनी ने अभी तक का
बहुत मतलब 2-3 सालों का सबसे ज़्यादा प्रॉफिट दिया था और उसका ईपीएस भी, अर्निंग पर शेयर भी बढ़ रहा था। मैंने तुरंत उसको अपने रडार पे रखा। यहाँ पे इसका रिज़ल्ट आया था 29 अक्टूबर को, सितंबर क्वार्टर के। उसके बाद मैं इसको बराबर ट्रैक कर रहा था। इसके बाद मैंने इस ब्रेकआउट पे इस स्टॉक को लिया। इसके बाद ये देखिए, ये बेस ब्रेकआउट हो रहा है, यहाँ ब्रेकआउट हुआ, फिर मैंने यहाँ लिया क्योंकि यहाँ फिर बंद हुआ, यहाँ ब्रेकआउट हुआ, फिर मैंने इस स्टॉक को और यहाँ डबल टॉप के ब्रेकडाउन पे इस स्टॉक को मैंने सेल कर दिया। मार्च कुछ ही दिनों में, करीब 3 से 4 महीने के दौरान मैंने इसको 60% रिजल्ट इसमें हासिल किया। और अब मैं इस स्टॉक की बात करने जा रहा हूँ जिसमें मैं अभी भी 300+ % के फ़ायदा लेकर भी अभी भी उस पर टिका हुआ हूँ। उस स्टॉक का नाम है सीजी पावर। देखिए सेम इसमें भी है, ये भी मैंने अर्ली स्टेज पे ही स्टॉक को पकड़ लिया था, बहुत दिनों से इसको मैं होल्ड कर रहा हूँ, ठीक है। और इतने भी ज़्यादा दिनों में नहीं कि बहुत ज़्यादा दिन हो गए, इसको अचानक इसमें प्रोमोटर्स ने हिस्सेदारी बढ़ाई थी और मैं उसको स्कैन को बराबर स्कैन करता रहता हूँ। इस जगह पे मैंने इसको आइडेंटिफाई कर लिया था। यहाँ पे इसके रिज़ल्ट आए थे क्वार्टरली, जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो भी आया था 5 फरवरी 2021 को, और यहाँ पे मैंने इस ब्रेकआउट पे इसको पकड़ लिया था। अब मैं दिखाता हूँ आपको सीजी पावर का इन्वेस्टर्स का। ये देखिए सीजी पावर का है। यहाँ पर प्रमोटर के पास कोई होल्डिंग नहीं थी, प्रमोटर्स की होल्डिंग 0 थी। अचानक उन्होंने क्या किया कि पब्लिक से सारा ओपन मार्केट में स्टॉक खरीदते रहे और भी तरीक़ों से खरीदा होगा। और अचानक मैंने देखा दिसंबर जब शेयर होल्डिंग पैटर्न आया, तो जब मैं स्कैन करता हूँ प्रोमोटर से हाई DI होल्डिंग इंक्रीजिंग स्टेक, तो मैंने देखा अचानक से 50% हिस्सेदारी कैसे हो गई। फिर मैं इसके क्वार्टरली रिजल्ट पे गया। इसके रिजल्ट जब मैंने दिसंबर 2020 के देखे तो मैं बहुत चक्कर रह गया। 3-4 क्वार्टर के रिजल्ट के बाद बहुत अच्छे रिजल्ट आ रहे थे। तो फिर मैंने इस स्टॉक को और इसका प्रॉफिट भी देखा, तो ये दिसंबर 20 में इसने प्रॉफिट बहुत ज़बरदस्त किया था, इसका अर्निंग पर शेयर बढ़ रहा था। फिर मैं इसके तुरंत इसके चार्ट पे गया। मैंने देखा कि चार्ट पे सीजी पावर के दिसंबर 2020 के क्वार्टर के बाद जब मैंने इसका यहाँ पे फरवरी में आया था, क्योंकि दिसंबर का रिजल्ट तो 3 क्वार्टर का बाद दिसंबर 31 तक तो पूरा क्वार्टर रहता है, उसके बाद आता है फरवरी में रिजल्ट आया। तो यहाँ में जब रिजल्ट आया तो इसकी रिजल्ट आने के बाद भी कोई खास मूवमेंट नहीं हो रहा था, क्योंकि स्टॉक ट्रेंड में है। मैं पहले देखता हूँ कि स्टॉक ट्रेंड कर रहा है कि नहीं। जब मैंने इस तरह के देखा तो मुझे अनुभव होने लगा, क्योंकि बराबर से इस तरह से ट्रेडिंग करता हूँ। तो मैंने फिर इसको यहाँ ब्रेकआउट पे आइडेंटिफाई कर लिया। 19 फरवरी 2021 को मैंने इस पे पोजीशन बनाई। और इसके बाद आप देखिए इसमें हुआ क्या। इसमें बराबर से प्रोमोटर क्या कर रहे हैं, इस देखिए यहाँ पे बराबर प्रोमोटर अपना स्टेक बढ़ा रहा है। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा कम किया और इसके बाद देखिए अभी तक बराबर स्टेक प्रोमोटर बढ़ा रहा है और इसके रिजल्ट्स तो हमेशा शानदार आते चले जा रहे हैं। उसके बाद से मैं अभी भी इस स्टॉक पर हूँ और यहाँ से लेके आप देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक अभी तक मैं 1.5 साल के अंदर ही 300+% के रिटर्न लेके बैठा हूँ। तीनों जगह सेम सिचुएशन, प्रमोटर FII DI ने किसी ने होल्डिंग इंक्रीज़ की। उसके बाद क्या हमारा स्टॉक ट्रेंडिंग है, हमें ये देखना है। उसके बाद हमें देखना है कि हमारे क्वार्टरली रिजल्ट जो अच्छे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। अगर तीनों चीज़ें जब मैच कर जाए, ये महासंगम हो जाए, तो आप उसको ट्रैकिंग लिस्ट में डाल दीजिए। हर क्वार्टरली आपका इतना काम है कि शेयर होल्डिंग पैटर्न, प्रोमोटर FII DI इंक्रीजिंग स्टेक, उसके बाद हमारा स्टॉक ट्रेंडिंग है कि नहीं, निफ्टी को आउट परफॉर्म कर रहा है कि नहीं, इसके बाद हमारे रिजल्ट्स उस कंपनी के अच्छे आ रहे हैं। अगर तीनों चीज़ें मैच कर जाएँ, आप इस स्टॉक को ट्रैक कीजिए। थोड़ा सा कोई बेस बना के ब्रेकआउट हो, आप अपना इनिशियल स्टॉप लॉस लगा के आप उसको ट्रैक कीजिए। मैं बिल्कुल श्योर कहता हूँ आप बहुत ही शॉर्ट पीरियड में 50%, 60%, 100%, 200% के साल भर में रिटर्न ले आएंगे। मैं इतना दावे से कह सकता हूँ, क्योंकि मैं ये टेक्निक बहुत दिन से यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। और इस तरह का जब अभी मैं ये तो मैंने अपने स्टॉक दिखाया, अब मैं और भी बताता हूँ जिसके साथ ये कहानी हुई है, ठीक है। आप नवभारत वेंचर्स का शेयर देखिएगा, उसमें शेयर होल्डिंग पैटर्न में उसके रिजल्ट्स आप देख लीजिएगा। आप गणेश हाउसिंग में जाइएगा, उसमें भी सेम मिलेगा। आप RHI मैग्नेशिया, जिसको ओरिएंट रिफैक्ट्रीज बोलते हैं, उसमें भी यही सेम सिचुएशन है। आप सबको देख लीजिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि क्या मामला है, ठीक है दोस्तों। यह वीडियो अगर आपको पसंद आया हो
लाइक कीजिए। मैंने आज आपको जो बताया है, जो मैंने इतने दिनों में अपना अनुभव कमाया है, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको रियल नॉलेज इस चैनल पे मिलेगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद।